special event for the journalists. He pointed out that there was no legal basis for the police to stop the screening as it was not a part of an election campaign and did not involve in any election-related propaganda. Kejriwal emphasized that the screening was a private event with no election flags or speeches and questioned why the BJP appeared to be so fearful for the film. He strongly condemned the interference and expressed hope that the authorities would grant permission to show the film in the future. आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज ये पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से यह फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। थैंक यू। सर, पुलिस का ये कहना है कि परमिशन की अप्लाई नहीं किया गया, हमने कोई रोक नहीं लगाई। किससे लेनी होती है परमिशन? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कहाँ लिखा है? ये तो इलेक्शन का इवेंट ही नहीं है। पुलिस को बहुत समझाया गया, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहां कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। फिल्म पब्लिक डोमेन में आ पाएगी? मैं उम्मीद करता हूं आनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। बीजेपी के कुकर्मों का सबको पता चलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, विवेक अग्निहोत्री ने पिछली बार बनाई थी, उसकी जितने सिनेमा हॉल्स में देश में स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें क्या अब इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? क्या उनकी हर हॉल में स्क्रीनिंग के पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? मुझे आइडिया नहीं है। आज तो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी जिसमें आप सब पत्रकारों को इनवाइट किया गया था केवल दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis highlighted the significance of the day as he announced the launch of a single platform for urban transport in Mumbai under the leadership of Railways Minister Ashwini Vaishnaw. This new platform will integrate multiple modes of transport, allowing the passengers to travel using a single ticket across different services. Fadnavis explained that the accompanying app will assist in planning journeys, making transportation more convenient and accessible for the people of Mumbai, ultimately improving their daily lives. आदरणीय भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मुंबई में लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारी मेट्रो होगी, इस पर हमारी मोनो होगी, इस पर हमारी बेस्ट की बस होगी, इस पर हमारी एमएसआरटीसी की बस होगी, इस पर हमारी सबअर्बन रेलवे जो मुंबई की लाइफलाइन है वो भी इसी के ऊपर होगी। तो सिंगल टिकट पर, सिंगल प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति जर्नी कर पाएगा, अपने ऐप के थ्रू अपनी जर्नी प्लान कर पाएगा। ऐप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसका नियरेस्ट स्टेशन कहाँ है
या कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको नियरेस्ट उपलब्ध है ये बताएगा। तो इसके कारण लोगों के लिए अपने घर से गंतव्य और गंतव्य से लेकर घर तक पहुंचने के लिए सीमलेसली एंड टू एंड वो इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत बड़ी पहल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसकी ओर हमने की है और मैं इसके लिए हमारे आदरणीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो ये ऐप का नाम क्या है और ये कब ये अभी नाम वगैरह हम आपको बताएंगे। आज ऑनबोर्डिंग हुआ है, बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। इंग्लिश आता है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आदरणीय भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मुंबई में लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारी मेट्रो होगी, इस पर हमारी मोनो होगी, इस पर हमारी बेस्ट की बस होगी, इस पर हमारी एमएसआरटीसी की बस होगी, इस पर हमारी सबअर्बन रेलवे जो मुंबई की लाइफलाइन है वो भी इसी के ऊपर होगी। तो सिंगल टिकट पर सिंगल प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति जर्नी कर पाएगा, अपने ऐप के थ्रू अपनी जर्नी प्लान कर पाएगा। ऐप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसका नियरेस्ट स्टेशन कहां है या कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको नियरेस्ट उपलब्ध है ये बताएगा। तो इसके कारण लोगों के लिए अपने घर से गंतव्य और गंतव्य से लेकर घर तक पहुंचने के लिए सीमलेस Congress leader Ajit Sharma expressed pride over the visit of Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, to Patna, urging people to come and listen to him. In response to statements made by ruling parties in Bihar about Rahul Gandhi, Sharma remarked that just as the sun doesn't need a mirror to be shown, the Congress too doesn't need such reflections. He confidently asserted that the India Alliance government would be formed in 2025 elections. Congress leader Ajay McCain stated that the party initially wanted to contest the Haryana and Delhi elections in alliance with the Aam Aadmi Party. However, after Arvind Kejriwal's release from the jail, he announced that AAP would contest all 90 seats in Haryana separately. Regarding the Delhi elections, McCain noted that after the Lok Sabha elections, AAP declared its intention to contest independently. He pointed out that during the Sheila Dixit tenure as the Chief Minister, Congress won all the 7 Lok Sabha seats in Delhi. But under the AAP government, the BJP has been winning on the seats. McCain questioned who actually aligned with the BJP in this context. ये समझ लें कि दो जगहों के ऊपर, अब आपने सवाल पूछा ही है तो मैं उत्तर दूं। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों के दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में 7 की 7 सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही। तो कौन On Mahakam 2025, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat praised the preparedness and safety measures being implemented under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath. He highlighted the contrast between the current arrangements and those of previous Kumbhs, referring to 2013 stampede as an example of how the then government handled the situation with insensitivity. He also mentioned that after independence, the first Kumbh was organized, but the government at the time was different towards the necessary arrangements for the event. और विदेशी मीडिया इसको कवरेज करना ही है। इतना पहले दिन 1.65 करोड़ की एक विशाल पंडाल और उसके बाद में 3.5 की एक भव्य आयोजन। देखिए, निश्चित रूप से कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है, जहां स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है।
कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर रहे हैं। लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले और भोजन का व्यवस्था करने वाले लोगों के रूप में वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और बाकी लोग जो है नित्य प्रतिदिन आते हैं और ऐसे बड़े स्नान के दिन और भी ये संख्या आने वाली मौनी अमावस्या के दिन और भी ये संख्या जो है बड़ी होगी। लेकिन निश्चित ही कुंभ का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है। क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित इतिहास है। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आजादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है कि उस कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखने और समझने की योग्य है। सर, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया था, इंडिया नाम दिया गया था उसका, वो इस महाकुंभ को लेके कोई भी लाइन नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो अवसरवादियों का संगठन है। ऐसे लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इस भय को लेकर के कि सरकार अगर फिर सत्ता में आई तो हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये नहीं बख्शने वाली है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे सारे लोग जो जेल यात्रा करके आए थे वो सारे लोग एक साथ एकत्रित आए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों और ऐसे आचरण और व्यवहार करने वाले लोगों से, जिन्होंने कुंभ को पहले सत्ताओं में रहते हुए इस उदासीनता के भाव के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में देखा है। Himachal Pradesh Governor Shiv Prakash Shukla responded sharply to Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's statement regarding the figures related to the Mahakumbh. Shukla criticized the tendency of the people, both inside and outside the parliament, to accept China's calculations while dismissing India's numbers. He specifically took the issue with those who made disparaging remarks about the Mahakumbh, which is seen as sacred event, suggesting that people attend to wash away their sins. Shukla remarked that such individuals, despite making such statements, would not be absolved of their own sins. He implied that the critics, rather than those participating in the religious gathering, were the ones deserving the condemnation. ये है कि जो कुंभ के आंकड़े जो आए हैं 3.5 करोड़, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो कुंभ के आंकड़े दिखाए जाए वो फर्जी दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव खुद इन्होंने इस पर सवालिया निशान उठा दिया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो लोग हमेशा पापी रहेंगे। सेवा है या हमारी सेवा? देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर संभव होगा इसके
पहले भी ऐसे तीर्थ को करने की बात आई है, गवर्नमेंट से भी मैं बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था होगी। सर एक सवाल ये है कि जो कुंभ के आंकड़े जो आए हैं 3.5 करोड़, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो कुंभ के आंकड़े दिखाए जाए वो फर्जी दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव खुद इन्होंने इस पर सवालिया निशान उठा दिया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोग इसी प्रकार के Dr. Rohan Krishnan, Chief Patron of the Federation of the All India Medical Association, expressed a strong condemnation ahead of the CELDA court's announcement of the verdict in the RG rape and murder case. He demanded that the imposition of the capital punishment for the accused who brutally raped and murdered the doctor who was on duty at a government hospital in West Bengal. Dr. Krishnan emphasized that FIMA's solidarity with the family of the deceased and called for justice to be served by the court, expressing hope that the legal system will ensure the hardest punishments for the perpetrators. Today, a court in Calcutta is going to give its final verdict on the case of RG Kar incident. As this case happened on August 7, when the entire country was shook by the gruesome rape and murder case of a female resident doctor who was on duty in a government medical college hospital of Kolkata, which was one of the most busiest hospital of the state. We fought for her and we still stand for the justice that she deserves. We still stand with the family of the victim. We still stand with our cause, and we demand that capital punishment is given to the accused and all the people who were involved, be it Mr. Sandeep Ghosh, be it the on-duty people, should get a massive punishment, and an example is set in this country that such incidents is never repeated. Today, we also demand that the National Task Force, who has given, I don't know what kind of message to the Supreme Court, that that doctors do not need task force and they do not need security personnel and they do not need a protection law. I think they should also introspect themselves. They should also come to a commitment for the welfare of resident doctors, because it is at most the most prime thing that the country deserves, that the doctors of this nation deserves. I once again pay tribute to our dear sister who was brutally raped and murdered, and I hope that capital punishment be given to the culprit, and an example is set with a strict kind of punishment, so that even someone who thinks of doing something will fear the law, fear the justice, and we hope that Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma announced that 3 memorandums of the understandings MOUs were signed to enhance technical education in the state. These MOUs focus on improving the opportunities in industrial training institutes, polytechnic colleges and engineering colleges. One MOU was signed with Apnatech to provide job opportunities for the current students and graduates from the institutions, with Apnatech handling the initiative without any financial burden on the state government. Additionally, an MOU was signed with the Confederation of the Indian Industry for the commercial production of the iHub. The third MOU with IBM will offer free certification courses and provide 10% job placements based on the courses. Furthermore, the state has replaced offline registration at the employment offices with an online application system. CG Rozgar to streamline job opportunities. आज 3 MOU हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से ITI जो काम कर रहे हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 बातें हैं। पहला तो यह है कि इनके पंजीयन की जो पुरानी प्रक्रिया थी, पंजीयन कार्यालय में जाकर के, रोजगार कार्यालय में जाकर के उनको ऑफलाइन पंजीयन करना होता था, वो समाप्त करके एक एप्लीकेशन CG रोजगार बना करके उसमें सबका पंजीयन किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 6 करोड़ ऐसे डाटा है कि जिसमें किसको काम करना है और कहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों ही बातें उनके अपने लोकेलिटी के हिसाब से, जहां के वो रहने वाले हैं उस हिसाब से उनके पास है। तो उस कंपनी से हमने अनुबंध किया है, वो ये कह के कि हमारे इन स्टूडेंट्स को भी हम आपके कंपनी से जोड़ करके और इनको भी हम जॉब प्रोवाइड करा सकें। तो जितने भी ITI हैं,
पॉलिटेक्निक है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन सारे के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं और जो अभी हैं, इन सबको मिला करके हम इनका पंजीयन अपना टेक में करा करके और अपना टेक के जो 6 करोड़ डाटाबेस है उसका यूज छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि अच्छी मात्रा में हमारे लोगों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और इनसे ये भी कहा है कि भाई साल दर साल आप हमको स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ विशेष बात यह है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना है, ये पूरी की पूरी कंपनी अपनी तरफ से करेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण एमओयू हमारा हुआ है, वो हुआ है CII के साथ। iHub जो टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से बन रहा है, iHub जो जिसमें इनोवेशन को मूर्त रूप देने के लिए, इनोवेशन में जो आपकी कल्पना है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उसमें जब वो कुछ बन जाता है प्रोटोटाइप, तो उसका अनुबंध विभिन्न कंपनियों के साथ करके और उसको कमर्शियल प्रोडक्शन उसका किया जा सके, इसके लिए CII के साथ एक MOU हुआ है। तीसरा एक बड़ा MOU है CSR वर्क्स के से। IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सबसे पुरानी संस्था है, वो सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी और सर्टिफिकेशन कोर्स करा करके जो कोर्स करेंगे उनके लिए कम से कम 10% का प्लेसमेंट वो हमको देंगे, ऐसी उनसे बात हुई है। तो ये सर्टिफिकेशन का कोर्स करा रहे हैं, उसके लिए भी राशि किसी को नहीं लगनी स्टूडेंट्स को या डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को कोई राशि नहीं भुगतान करनी है, ये भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो ऐसे 3 MOU हुए हैं जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज एक इम्पोर्टेंट MOU आज 3 MOU हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English. This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I'm Dr. Rohit Kiran Fadnis. I am a consultant general surgeon at Image Hospitals. In this camp, we would like to advise you about your various problems concerning your ligament injuries, joint replacement surgeries, and various other polytrauma deformities corrections. At Image Hospitals, we do get cases of the various type of hernias. For the recent advances, we have even a laparoscopy, we have a robotic surgeries, which have changed the complete game about the hernia surgeries. अग्रान गिरनक तक नक धुम किट तक गति धन धा। अग्रान गिरनक तक नक धुम किट तक